राधे राधे, राम राम सभी स्टूडेंट को। तो उड़ान नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम फिर से आ गए एक और नई क्लासेस, एक और नया टॉपिक लेकर, दैट इज ओपन वाइल पॉलिसी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बात कर लें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की क्लास के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी फिंगर टिप से होगा। जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहां कॉन्सेप्ट होगा, जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक से समझाया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से लिसन करना है कि मैं कह क्या रहा हूं। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस तरीके से हैंड वॉश करते हैं ना, उस तरीके से माइंड वॉश कर दूंगा और अच्छी अच्छी चीज आपके दिमाग में उड़ेल दूंगा। आपने जो रास्ता चुना है, आपने जो सफलता का मार्ग चुना है, आपको तो उस पर चलना है। देखना है कि क्या कमियां रहनी है, कहां आप पिछड़ रहे हो, उन कमियों को क्या करना है, दूर करना है। क्योंकि किसी ने क्या खूब लिखा है कि सफलता एक चुनौती है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नीर चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन वाइल पॉलिसी को। हम जानेंगे कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम जानेंगे कि ओपन वाइल पॉलिसी क्यों आई, कब आई, ऐसा क्या था ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर, एंड ओपन वाइल पॉलिसी किन वैक्सीन पर लागू होती है, किन वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए जानते हैं ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में। ओपन वाइल पॉलिसी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ वैक्सीन के बारे में जानकारी दे देता हूं, जिससे क्या है हमारा टॉपिक थोड़ा आसान हो जाए। तो जो हमारी वैक्सीन होती है वो दो फॉर्म में आती है। एक तो लिक्विड फॉर्म वैक्सीन आती है, एक पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है। जो पाउडर फॉर्म की वैक्सीन होती है, हमें लगाने से पहले उन्हें डाइल्यूट करना होता है, यानी कि घोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उन्हें घोलना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, बताइए जो पाउडर फॉर्म जो बीसीजी की वैक्सीन है उसे किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, किसके अंदर घोलते हैं। तो जो हमारी बीसीजी वैक्सीन है उसे डाइल्यूट करते हैं एनएस के अंदर। आंसर रहेगा आपका एनएस। एनएस के अंदर क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। क्योंकि जो बीसीजी की वैक्सीन होती है वो पाउडर फॉर्म की वैक्सीन होती है और पाउडर तो आप डायरेक्ट लगा नहीं सकती, तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें लिक्विड बनाना पड़ता है, यानी कि डाइल्यूट करना होता है। उस पाउडर को डाइल्यूट किसमें करते हैं, एनएस के अंदर करते हैं। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, बताइए जेई या एमआर की वैक्सीन को किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, तो डिस्टिल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं। यहां हमें पाउडर फॉर्म वैक्सीन को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसको पढ़ना है, लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन को। क्योंकि जो ओपन वाइल पॉलिसी आई थी वो लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन के लिए आई थी। चलिए नोट डाउन करते हैं कब आई ओपन वाइल पॉलिसी। तो ओपन वाइल पॉलिसी, ओपन वाइल पॉलिसी को क्या लिख सकते हैं, ओवीपी लिख सकते हैं। क्या, ओवीपी, शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, ओवीपी लिखते हैं। ओपन वाइल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस कब इंट्रोड्यूस हुई, इन 2013, यानी 2013 में क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई। एंड रिवाइज्ड, दोबारा से रिवाइज कब हुई, रिवाइज्ड इन सितंबर 2015। जो ओपन वाइल पॉलिसी थी वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई 2013 के अंदर, एंड रिवाइज्ड कब हुई थी, 2015 के अंदर क्या हुई थी, रिवाइज्ड हुई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ओपन वाइल पॉलिसी क्यों आई थी। तो ये ओपन वाइल पॉलिसी जो आई थी वो वैक्सीन की वेस्टेज को रिड्यूस कम करने के लिए आई। एंड दूसरा जो गवर्नमेंट होती है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसका जो इम्यूनाइजेशन पर जो लागत लगती है उसको कम करने के लिए ये ओपन वाइल पॉलिसी आई। ठीक है, किसके लिए आई, टू रिड्यूस, किसके लिए आई, फॉर रिड्यूस वैक्सीन वेस्टेज एंड क्यों आई, फॉर रिड्यूस गवर्नमेंट हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर इम्यूनाइजेशन। अब आप कहोगे सर ये बताइए जो हमारी ओपन वाइल पॉलिसी ये वैक्सीन की वेस्टेज को कैसे कम करती है, एंड जो इम्यूनाइजेशन पे जो लागत या खर्च आता है उसे किस तरीके से कम करती है।
इसके लिए आपको एक अच्छी सी स्टोरी बताऊंगा। आपको उस स्टोरी को क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर आपने ये 2 मिनट की स्टोरी सुन ली, ये समझो कि ओपन वाल पॉलिसी यहीं पे खत्म है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से लिसन करना है। मैं 2 मिनट की स्टोरी समझाऊंगा। जब ये ओपन बाल पॉलिसी नहीं आई थी, यानी 2013 से पहले की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन हुआ करती थी, सपोज कीजिए ये क्या है, एक लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन है। क्या है? लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन है। अब इसमें से इस वैक्सीन एक वाइल के अंदर, इस वाइल के अंदर क्या है, 10 डोजेज है, यानी 10 पर्सन को वैक्सीन लगनी है। अब क्या हुआ, एक वैक्सीन साइट पे एक पर्सन वैक्सीन लगवाने आता है। अब हमने इस वाइल को क्या किया, ओपन कर लिया। क्या कर लिया? ओपन कर लिया इस वाइल को, और उस पर्सन को क्या कर दिया, वैक्सीन लगा दी। अब इसके अंदर कितने डोज और बचे हैं, कितने पर्सन को और लगने के लिए डोज बचे हैं? तो 9 पर्सन को और लग सकती है इसके अंदर। अब उस दिन कोई भी पर्सन लगवाने आया ही नहीं, तो हम क्या करते थे, उस वैक्सीन को डिस्कार्ड यानी कि फेंक दिया करते थे। कोई एक बार खुल जाने पर क्या करते थे, फेंक दिया करते थे। अब ये क्या आप देखा भाई कि क्या हो रहा है, वैक्सीन का वेस्टेज हो रहा है, ये तो बहुत वेस्टेज हो रहा है। तो इस पर रिसर्च हुआ, जो लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन, उन पर रिसर्च हुआ। रिसर्च में पता चला कि जो लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन है, हम उन्हें ओपन हो जाने के बाद भी 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओपन हो जाने के बाद हम इन्हें 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्तें क्या थी, इसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो, कोल्ड चेन क्या हो, इसकी मेंटेन हो। इसके अलावा क्या था, जो वैक्सीन वाल मॉनिटर है वो क्या ना हो, क्रॉस ना हुआ हो डिस्कार्डेड पॉइंट से ऊपर। ये क्या थी, इसकी शर्तें थी। तो जो हमारी ओपन वाल पॉलिसी थी, तो किसके लिए आई थी? ये वैक्सीन के लिए आई थी। किसके लिए? लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन के लिए आई थी। इस पॉलिसी के अंतर्गत हम लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन को 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। ये क्या कर रही है, पॉलिसी रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है वैक्सीन को वेस्टेज को। यानी कि जो पहले वैक्सीन वेस्टेज हुआ करती थी, वो अब वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जो खर्च आ रहा था, क्योंकि जो एक वैक्सीन को बनाने में काफी पैसा खर्च होता है, वो पैसा जो खर्च हो रहा है, यानी वो वेस्ट हो रही थी, पैसा फालतू जा रहा था, वो पैसा भी क्या हुआ यहाँ पे, वो पैसा भी क्या हुआ, कम हुआ। तो ये दोनों काम हुए। अब इसके अलावा वहां पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, बताइए किन किन पर ओपन बाल पॉलिसी लागू होती है और किन वैक्सीन पर ओपन बाल पॉलिसी लागू नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन वैक्सीन पर ओपन बाल पॉलिसी लागू नहीं होती है। तो ठीक है, अब जानते हैं किन वैक्सीन पर ओपन बाल पॉलिसी लागू नहीं होती है, फिर हम जानेंगे कि किन किन वैक्सीन पर ओपन बाल पॉलिसी लागू होती है, यानी कि एप्लीकेबल होती है, ये हम जानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ओपन बाल पॉलिसी किन किन पे लागू नहीं होती। ओबीपी इज नॉट एप्लीकेबल। फॉलोइंग वैक्सीन, किन किन पे लागू नहीं होती, तो ये लागू नहीं होती, किन किन पे नहीं होती, एमआर की वैक्सीन हुई, इसके अलावा रोटा वायरस एंड बीसीजी की वैक्सीन, जेई की वैक्सीन, इसके अलावा कौन सी, येलो फीवर। इन वैक्सीन पे क्या है, ओपन वाल पॉलिसी लागू नहीं होती। कौन कौन सी हुई, एमआर हुई, रोटा वायरस हुई, बीसीजी हुई, जापानी इंसेफेलाइटिस हुई यानी कि जेई बोलते हैं, येलो फीवर हुई। अब हम इन्हें याद कैसे करें, तो एक याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या है, मर रोटा वायरस बीसीजी जापान गया है। कैसे याद करना हमें, ट्रिक है, मर रोटा वायरस बीसीजी जापान गया है। क्यों गया है, क्योंकि उसे येलो फीवर हो गया। ये क्या है, इसकी ट्रिक है, क्या है, मर रोटा वायरस बीसीजी जापान गया है क्योंकि उसे येलो फीवर हो गया है। ठीक है, ये क्या है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक। तो ट्रिक क्या बनी, इसकी ट्रिक बनी, क्या बनी, मर रोटा वायरस, क्या, यहां लिख दीजिए। ठीक है, क्या बनी, मर रोटा वायरस, क्या,
मर रोटा वायरस का वायरस। बीसीजी जापान गया है। कहाँ गया है? जापान गया है। क्यों गया है? क्योंकि इससे येलो फीवर हो गया है। क्या हो गया है? येलो फीवर हो गया है। ये है ट्रिक याद करने की, किन पर ओपन वाल पॉलिसी लागू नहीं होती। तो एमआर हुआ, रोटा वायरस हुआ, बीसीजी जापान एंड येलो फीवर, इन वैक्सीन पे क्या है? ओपन वाल पॉलिसी लागू नहीं होती है। अब हम जानेंगे ओपन वाल पॉलिसी किन वैक्सीन पर लागू होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन होती है उन पे क्या होती है? हमारी ओपन वाल पॉलिसी लागू होती है, यानी कि एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये हम जानेंगे कि किन वैक्सीन पर ओपन वाल पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। चलिए हम जानते हैं किन किन वैक्सीन पर ओपन वाल पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। OBP is applicable to all liquid form vaccine. सभी लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन पे क्या होती है? ओबीपी लागू होती है। अब कौन कौन सी वैक्सीन है इन पर लागू होती है? तो ओपन वाल पॉलिसी जो लागू होती है वो किन किन पे होती है? तो टीडी हुआ, इसके अलावा ओपीवी, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी हुआ। क्या? हेपेटाइटिस बी एंड ओपीवी। क्या? ओपीवी एंड डीपीटी। क्या? डीपीटी, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एंड इसके अलावा कौन सी? पीसीवी। पीसी बोले तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी। क्या है फुल फॉर्म? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इन पे क्या होती है? एप्लीकेबल होती है हमारी ओपन वाल पॉलिसी। कौन कौन सी हुई? टीडी हुई, हेपेटाइटिस बी हुआ, ओपीवी हुआ, डीपीटी हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ एंड पीसी हुआ। अब इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? इन्हें याद करने की ट्रिक है क्या है? थोड़ी पी। क्या? थोड़ी पी। जो लिक्विड फॉर्म की वैक्सीन है यानी कि लिक्विड है वो क्या है? थोड़ी पी। क्या? थोड़ी पी। ट्रिक याद क्या करना है हमें? थोड़ी पी। थोड़ी पी से हम इसे कर सकते हैं क्या? ये हमारी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। क्या है हमारी ट्रिक? क्या है रहेगी हमारी ट्रिक? रहेगी क्या? थोड़ी पी। थोड़ी पी, थोड़ी सी पीनी। ठीक है, क्या करना है? थोड़ी सी पी। यहाँ पर टी इंडिकेट कर रहा है टी को एंड एच इंडिकेट कर रहा है हेपेटाइटिस बी को, ओ इंडिकेट कर रहा है ओपीवी को, डी इंडिकेट कर रहा है डीपीटी को, आई इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लुएंजा को एंड पी इंडिकेट कर रहा है पीसीवी को। ये हमारी होगी ट्रिक है जिससे याद कर सकते हैं कि ओपन वाइल पॉलिसी किन किन पे लागू होती है। तो टीडी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, डीपीटी, इन्फ्लुएंजा एंड पीसीवी। पीसी बोले तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ट्रिक क्या थी? थोड़ी पी। क्या करना है? थोड़ी पी। ये हमारी ट्रिक है जिन पर क्या होती है? ओपन वाइल पॉलिसी लागू होती है। यानी कि जो हमारी ये वैक्सीन है, इन वैक्सीन को हम क्या करते हैं? एक बार खुल जाने यानी ओपन हो जाने के बाद भी हम 28 दिन तक यूज कर सकते हैं इन वैक्सीन को। पर शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि उसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो। इसके अलावा क्या हो? उस पर डेट मेंशन हो जिस दिन ओपन हुई है। तभी तो हम डे क्या कर काउंट कर सकते हैं कि उसे 28 दिन हुए हैं या नहीं हुए हैं। जिस दिन ये ओपन हुई है, जिस दिन ये वैक्सीन ओपन हुई उस दिन क्या करना है? डेट मेंशन होनी चाहिए उस पर, किस दिन हमने क्या ओपन की उस फाइल को। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए? जो कोल्ड चेन है वो क्या है? मेंटेन होनी चाहिए। कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन होती है जो हमारी वैक्सीन होती है उनके अकॉर्डिंग जिस टेम्परेचर पर जो वैक्सीन सेफ रहे, जिस टेम्परेचर पर वैक्सीन सेफ रहे उस टेम्परेचर को प्रोवाइड कराना वैक्सीन को कोल्ड चेन कहलाता है। ठीक है, तो कोल्ड चेन क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा वीवीएन जो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए डिस्कार्डेड पॉइंट से। ये क्या है? इसकी शर्तें हैं। तब हम इसे क्या है? 28 दिन तक क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं। तो क्या है? दिस वैक्सीन क्या? दिस वैक्सीन दिस वैक्सीन यूज्ड अप टू 4 वीक, या कह सकते हैं
28 डेज 28 डेज तक क्या कर सकते हैं हम इन्हें यूज कर सकते हैं। इवन 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 इफ दे हैव ओपन, ठीक है, इन्हें क्या करते हैं हम यूज कर सकते हैं। अगर एक बार खुल जाने पर इन्हें 28 दिन तक हम यूज कर सकते हैं। अब हम क्या थी, हमारी शर्तें क्या थी, उनको जान लेते कि क्या शर्त होनी चाहिए जब हम इन्हें 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन वाइल पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? ओपन वाइल पॉलिसी। अब क्या शर्तें होनी चाहिए जिससे हम क्या है वैक्सीन को यूज कर सकते हैं? तो शर्तें हमारी क्या थी? एक्सपायरी डेट, हैज नॉट बी पास्ड, एक्सपायरी डेट ना निकली हो। इसके अलावा क्या? कोल्ड चेन शुड बी मेंटेन, कोल्ड चेन क्या होनी चाहिए? मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक, क्या एसेप्टिक टेक्निक has to be used to withdrawal वैक्सीन डोज। जब हम वैक्सीन वायल से जब वैक्सीन डोज को निकाल रहे होते हैं उस समय क्या करना है, हमें असेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, यानी ग्लव्स वगैरह का क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या? ओपन वाइल डेट शुड बी मेंशन, क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए जिस दिन वाइल को किया गया, ओपन किया गया हो। इसके अलावा वीवीएम बोले तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, क्या? वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या हो? हैज नॉट बी crossed the discarded point। ठीक है, यानी कि हम ओपन वाइल पॉलिसी की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म वैक्सीन पर लागू होती है, यानी कि एप्लीकेबल होती है, जिसमें हम एक बार वाइल को खुल जाने पर 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्तें क्या थी उसमें? क्या है, एक्सपायरी डेट ना निकली हो उसकी, कोल्ड चेन क्या उसकी मेंटेन होनी चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक क्या करना है, हमें यूज करना है जब भी हम क्या हो डोजेज को निकाल रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो। ओपन वाइल डेट क्या हो, शुड बी मेंशन होनी चाहिए कि किस दिन हमने वाइल को क्या ओपन किया। एंड इसके अलावा वैक्सीन वाइल मॉनिटर हैज नॉट बी क्रॉस्ड द डिस्कार्डेड पॉइंट, यानी जो डिस्कार्डेड पॉइंट है उसको क्या ने क्रॉस नहीं किया हो वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अब हम जानते हैं कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। वीवीएम क्या है, कब वीवीएम आया था? वीवीएम की बात करें तो ये वीवीएम आया था 1997 में। कब आया था? 1997 में आया था। जो वीवीएम है ये क्या करता है, ये एक हीट सेंसिटिव हीट मार्कर होता है। क्या होता है? एक हीट मार्कर होता है जो कि गर्मी से यानी हीट से जो वैक्सीन के अंदर नुकसान होता है उसको बताता है, यानी कि हीट से हुई वैक्सीन की खराबी को बताता है ये वीवीएम, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ठीक है, तो वीवीएम की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा कि कब हम कह सकते हैं कि वैक्सीन खराब हो गई है, कब कह सकते हैं कि हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे वैक्सीन वाइल मॉनिटर के अंदर।
क्या पढ़ेंगे हम? वीवीएम, वीवीएम, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन वायल मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सीन वायल मॉनिटर। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वायल के ऊपर क्या लगी रहती है? चिप लगी रहती है। क्या लगी रहती है? एक हीट सेंसिटिव चिप लगी रहती है, जिसके अंदर क्या है? एक सर्कल सा ऐसे एक सर्कल बना हुआ है। क्या सर्कल बना हुआ है? उसके अंदर क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है। ये वैक्सीन के ऊपर क्या है? लगी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन वायल मॉनिटर बोलते हैं, जो कि हीट से होने वाली वैक्सीन की खराबी को क्या करता है? इंडिकेट करता है, बताता है कि वैक्सीन हीट से खराब हो गई है या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा इसमें क्या है? 4 पॉइंट होते हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? जो हमारा क्या है? अंदर का जो स्क्वायर है, क्या ये अंदर का स्क्वायर है, ये थोड़ा हल्का हो। किससे हल्का हो? किससे हल्का हो? बाहर की सर्कल से हल्का हो। तो हम कह सकते हैं कि हम वैक्सीन अभी खराब नहीं हुई है, वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इसे रख दिया जाए, तो ये क्या थोड़ा थोड़ा अपना क्या इसमें रंग आने लगे, क्या कलर थोड़ा डार्क होने लगे, इसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर डार्क होने लगे। फिर भी इसके जो सर्कल की कंपैरिजन में क्या है? ये कलर कैसा हो? ये कलर कैसा हो? फिर भी लाइटर हो, तब भी हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। अगर इसका जो अंदर का स्क्वायर है बाहर के सर्कल से मेल खाने लग जाए, पता ही ना चले कि अंदर स्क्वायर दिख रहा, अंदर का अंदर और बाहर का कलर में कोई अंतर ही ना पता चले, यानी कि मेल खाने लग जाए दोनों के कलर, पता ही नहीं चले कि स्क्वायर कहाँ है, सर्कल कहाँ है, तो हम क्या है? वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। हमें समझ जाना है कि हमारी वैक्सीन हीट से खराब हो चुकी है, अब हमें इसे यूज नहीं करना है। अगर हमारा अंदर का स्क्वायर है बाहर की सर्कल से डार्क हो जाए, गहरा हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि वैक्सीन हीट से खराब हो चुकी है, हमें ये इसे यूज नहीं करना है। ये क्या होते हैं? वैक्सीन वायल मॉनिटर के अंदर 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इन 4 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर कब आया था? 1997 के अंदर। कब आया था? 1997 के अंदर आया था वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, कब आया था? 1997 के अंदर। अब 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से 4 पॉइंट होते हैं? इफ इनर स्क्वायर लाइटर, क्या लाइटर देन आउटर सर्कल। ठीक है, बाहर का सर्कल है उसकी कंपैरिजन में अंदर का स्क्वायर कैसा हो? हल्का हो, लाइटर हो, तो हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। वैक्सीन को क्या कर सकते हैं? यूज द वैक्सीन, वैक्सीन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या बनता है? टेलर लेटर टाइम टेलर लेटर टाइम इनर स्क्वायर स्टिल लाइटर देन आउटर स्क्वायर तो हम वैक्सीन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यानी कुछ टाइम के लिए हमने रखा, फिर भी क्या है? जो इनर स्क्वायर है वो क्या है? थोड़ा थोड़ा क्या रहा? थोड़ा क्या है? फिर भी लाइटर है। किसकी कंपैरिजन में? आउटर स्क्वायर की कंपैरिजन में। फिर भी हम क्या करते हैं? वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। इफ इनर स्क्वायर मैचेस द outer सर्कल, ठीक है, आउटर सर्कल, इसे भी सर्कल कर लेना। स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, सर्कल कर लो। ठीक है, क्या कर लो? सर्कल। अगर इनर का स्क्वायर यानी अंदर का जो स्क्वायर है वो बाहर की सर्कल से क्या करने? मैच करने लग जाए, मैचिंग करने लग जाए, तब हम वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते, यानी कि वो वैक्सीन क्या हो चुकी है? हीट से खराब हो चुकी है। इफ इफ इनर स्क्वायर डार्कर देन आउटर सर्कल
सर्कल, ठीक है। यानी कि जो अंदर का स्क्वायर है वो थोड़ा डार्क हो जाए किसकी कंपैरिजन में, आउटर सर्कल के कंपैरिजन में, तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वैक्सीन खराब हो चुकी है, तब हमें इस वैक्सीन को यूज नहीं करना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।